दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार के अंदर जो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा होना है उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो सवाल होगा उस सवाल को हम लोग पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से निश्चित रूप से सवाल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले एक घटना घटित हुई थी जो भारत में, जिसको कि हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। और इस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग शहर में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड विशेष रूप से जाना जाता है। ये डेट था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शहर है, एक बाग हुआ करता था जिसका नाम है जलियांवाला। और इस जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। और ये जनसभा का आयोजन जो किया जा रहा था वो एक मेला लगा था, उसी मेले में जनसभा का आयोजन किया गया था। मेले के बीच में आयोजन कराया गया था। और ये जो मेला लगाया गया था वो कौन लगाया था, तो याद रखिएगा, हंसराज एक व्यक्ति थे, उन्हीं के माध्यम से ये मेला का आयोजन किया गया था। और इस हुआ क्या, ये क्यों हुआ था, तो अभी बता ही दिए। विरोध किया जा रहा था डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल का जो गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, इसी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन मेले में किया जा रहा था। और इसी सभा में जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई। हुआ यूँ कि जलियांवाला बाग जो था इस प्रकार का एक बाग था, यानी एक पार्क था, और चारों तरफ से इसका बाउंड्री किया हुआ था। केवल और केवल एक ही जगह था जिसमें कि लोग इसमें इन कर सके। और इस तरह से यहाँ पर अंग्रेजी सेनाओं ने चारों तरफ से, सेनाओं यानी पुलिसकर्मी कह सकते हैं, चारों तरफ से घेर लिया और बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो गोली से मारे गए और अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि भगदड़ जो मचा, ये निकलने के क्रम में एक ही रास्ता था यहाँ निकलने के लिए, ये वाला रास्ता, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुचल कर मारे गए। और इसके अलावा यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, बहुत सारे लोग इस कुएं में भी गिरा और मर गए। लगभग हजारों लोगों की जान गई थी। और इस घटना को ही कहा जाता है भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इसी दिन, याद रखिएगा, रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इस सभा में जनरल डायर के आदेश पर किन आदेश कौन दिया था, जनरल डायर। एक सवाल और याद रखिएगा, जनरल डायर ने आदेश दिया था, लेकिन गोली जो चलाया था जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाया गया था, जिसमें कि 389 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी मुख्य रूप से इसमें जो मृत्यु हुआ था लगभग हजारों लोगों की, लेकिन सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें केवल और केवल 389 लोगों को ही सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया कि 389 लोग की ही मृत्यु हुई थी। यही घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर जो पंजाब के अंदर है, और यहीं पर एक पार्क था जलियांवाला। यही घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये डेट जरूर याद रखिएगा, अभी के एग्जामिनेशन के अंदर डेट सीधा पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट सहित पूछा जाता है, इसलिए डेट भी जरूर याद रखिएगा। आगे इसी में और महत्वपूर्ण सवाल है, उसको देख लेते हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका जो विरोध किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। बेहद इंपॉर्टेंट है, सर और नाइट दोनों याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। साथ में हकीम अजमल ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि वापस किया। हकीम अजमल ने कौन सी उपाधि वापस किया, हाजिक उल मुल्क की उपाधि वापस किया, अंग्रेजों को वापस कर दिया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से सवाल एग्जामिनेशन में देखा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि अंग्रेजों को वापस किया, तो नाइट भी याद रखिएगा और सर भी याद रखिएगा। इसी के साथ में शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दिया।
शंकरन नायर ने वायसराय की पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इस हत्याकांड को क्या कहा गया तो याद रखिएगा, उस समय मोंटेग्यू जो थे भारत के सचिव थे, वित्त सचिव थे, इसे निवारक हिंसा कहा। मोंटेग्यू जो कि भारत के वित्त सचिव थे, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कहा, इसे निवारक हत्या कहा। CF एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई कहा। CF एंड्रयूज ने क्या कहा, जानबूझकर की गई कार्रवाई क्रूर कार्रवाई कहा गया। और इसी के विरोध में गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। याद रख, सॉरी रोलेक्ट सत्याग्रह नहीं, 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट शुरू किया था गांधी ने, और 19 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट वापस कर लिया गया था, और ये केवल 13 दिन ही चले थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रोलेक्ट सत्याग्रह केवल और केवल कितने दिन चले थे, 13 दिन। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी समय गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह को वापस लिया था। आगे और सवाल है, उसको देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक जांच समिति बनाई गई, जिसको जलियांवाला हत्याकांड के लिए जांच समिति के नाम से जानते हैं। और इस समिति का नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति सरकार के द्वारा बनाया गया था उनका नाम था हंटर आयोग। 1919 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। विलियम हंटर की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकारी आयोग बनाया गया, हंटर आयोग। अंग्रेज सदस्य थे इसके, जिसका नाम था राइस, रकीन और बैरो। और इसी में भारतीय सदस्य भी शामिल थे। भारतीय सदस्य में चिमनलाल सीतलवाड़ थे, सरदार मुल्तान अहमद खां थे, पंडित जगत नारायण थे। ये तीनों सदस्य जो थे वो भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के समिति में जो गठन किया गया था उसमें शामिल थे, और उसी के द्वारा सरकार के द्वारा हंटर आयोग बनाया गया था। जबकि कांग्रेस के द्वारा भी एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है तहकीकात समिति। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए कांग्रेस के द्वारा कौन सा समिति बनाया गया था? तहकीकात समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, और इसमें सदस्यों की संख्या 3 था। तहकीकात समिति जो बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? याद रखिएगा, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट आई, हंटर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, ये रिपोर्ट आया 1920 में रिपोर्ट आया, और जनरल डायर को निर्दोष माना गया। जनरल डायर को निर्दोष माना गया, और इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि केवल और केवल 380 या 89 के आसपास में लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और जब ये रिपोर्ट आया, प्रकाशित हुआ आयोग की रिपोर्ट, तो गांधी ने इस रिपोर्ट की आलोचना किया। आलोचना इस रूप में किया कि पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती कहा था। गांधी ने इसको क्या कहा था? पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती। तो ये जो घटना थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। इसमें महत्वपूर्ण सवाल हम आप लोगों को डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू रेगुलर रूप से लेकर आते रहेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।